जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। आज डेट है 13 अप्रैल 2024, बैसाखी का दिन है। आज का ब्लॉग है धर्मपुर से मैंने कालका तक, ये जो नैरो गेज ट्रेन है, टॉय ट्रेन जिसको बोलते हैं, शिमला से कालका तक चलती, उसमें सफ़र किया था। एक्चुअली कहानी ये हुई कि मैंने सोचा कि एक आपके लिए ब्लॉग बनाया जाए जिसमें मैं शिमला कालका जो रेलवे लाइन है उसका कालका से लेकर शिमला तक आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊं। अभी ये देख लो, ये धर्मपुर का स्टेशन है। धर्मपुर के स्टेशन के लिए नीचे जो बस रुकती है उसके पास ये 40 मीटर नीचे उतर के ये धर्मपुर का स्टेशन आ जाता है। और ये ग्रेडियंट है, वैसे चलने वालों के लिए सीढ़ी भी बनी हुई है। यहाँ से ये जो बच्चे चढ़ रहे हैं ना, यहाँ से 20-25 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के तो धर्मपुर की जो ऊपर मेन मार्केट आ जाती है। तो मैं बता रहा था, तो मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊं, लेकिन हुआ ये कि ये जो टाइम्स है ना गाड़ियों के, तो वो बहुत बड़े ऑड हैं। जैसे जो कालका से ये जो ट्रेनें चलती हैं, जैसे सुबह 3:45 पे चलती है पहली ट्रेन, अभी रात ही होती है, फिर 4:45, फिर 5:45, फिर 6:20 पे है, फिर 7 बजे 8:05 पे है और 11:55 पे है। तो मैंने सोचा था कि 7 बजे वाली गाड़ी पकड़ लूँ, लेकिन नहीं पकड़ पाया। तो 8 वाली भी नहीं पकड़ पाया और 11:55 वाली गाड़ी भी मैं नहीं पकड़ पाया। ये धर्मपुर का स्टेशन आप देख रहे हो। तो फिर मैंने सोचा धर्मपुर से ये गाड़ी पकड़ के मैं शिमला तक चला जाऊंगा, वहाँ आपके लिए ये इतना ब्लॉग बना दूंगा। लेकिन ये है कि इस गाड़ियों में ना अनरिज़र्व कोच बहुत कम होते हैं। सिर्फ ये जो 11:45 वाली 55 वाली गाड़ी है, इसमें सिर्फ एक डिब्बा जो था वो अनरिज़र्व के लिए था। तो रिज़र्वेशन वाले जो डिब्बे हैं वो पहले ही फुल हो जाते हैं, तो अनरिज़र्व वाला भी नीचे से ही कालका से फुल होके आता है। तो मैंने जैसे टिकट लेना चाहा तो उसने कहा भाई इसमें आप चढ़ नहीं पाओगे, पहले ही भरी हुई होती है गाड़ी। इस स्टेशन से भी 25-30 जो टिकट कट चुके हैं। तो एक डिब्बे की कैपेसिटी होती है 30-20 खड़े हो जाएंगे, मैक्सिमम 50 बंदे उसमें चढ़ पाएंगे, तो आप नहीं चढ़ पाओगे। तो मैंने सोचा इसमें चढ़ के फिर आपके लिए शूट करना वो भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने उसका विचार त्याग दिया। तो मैंने सोचा चलो फिर वापस में यहाँ से धर्मपुर से कालका तक का ब्लॉग बना देता हूँ। तो ये जो गाड़ी है ये जा रही है शिमला के लिए। तो इसमें देखो कैसे लोग भाग के चढ़ रहे हैं। तो उस भरी हुई गाड़ी में खिड़की पे खड़े होकर शूट करना कितना मुश्किल काम है। फ़ोन ही गिर जाए या कोई छीन के ले जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए विंडो में खड़े होके, तो फिर मैंने सोचा कि इसको रहने देते हैं। तो ये धर्मपुर का स्टेशन है, इस पे ये देखो गाड़ी छोटी खड़ी हुई है। ये नैरो गेज ट्रेन होती है, इसकी जो विड्थ होती है तकरीबन 2 फुट 6 इंच होती है, सिर्फ तकरीबन 2.5 फुट की है विड्थ। तो ये जो रेलवे लाइन है ये एक अंग्रेज था, हेrbert सेप्टिमस हैरिंगटन था। उन्होंने ये रेलवे लाइन के इंचार्ज थे। तो उन्होंने एक बाबा बालकू जी थे, उनकी हेल्प के साथ ये जो रेलवे लाइन बनाई थी। बाबा बालकू का शिमला में या इस लाइन के ऊपर वो भी है बना हुआ। तो ये देखो ऐसे खड़े हो जाओ, तो इसमें कहाँ पे आप शूट कर सकते हो। तो इसीलिए फिर मैंने गया ही नहीं, लोग भाग भाग के चढ़ रहे थे, तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि इसमें मैं ब्लॉग बना सकता हूँ। मैंने सोचा चल जो वापस आएगी वो तो खाली आएगी, उसमें मैं चढ़ जाऊँगा। तो उसमें कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं शूट कर पाऊँ आपके लिए मैं शूट कर दूँ। अच्छा, मैं इस रेलवे लाइन के बारे में बता रहा था। ये जो रेलवे लाइन है ये 96 किलोमीटर या 97 किलोमीटर लंबी है। तो बड़ी प्यारी रेलवे लाइन। इस पे जो ट्रेन चलती है तकरीबन 20-25 की स्पीड से ही चलती है मैक्सिमम। इस रेलवे लाइन में तकरीबन 18 रेलवे स्टेशंस हैं, 102 इसमें टनल्स हैं और 912 इसमें कर्व है जिसको मोड़ बोलते हैं। काफ़ी स्टीप कर्व भी है। ऐसे कर्व जो है वो किसी भी आपको लाइन पे नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ ये पहाड़ी रेलवे नैरो गेज के इसी में ही आपको मिल सकते हैं। तो 969 इसमें ब्रिजेज़ है। तो ये जो धर्मपुर रेलवे स्टेशन में इधर वाशरूम बने हुए हैं परली साइड में, तो दूसरी साइड में नहीं है। ये हेरिटेज
रेलवे इसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को की तरफ से 8 जुलाई 2008 को। तो ये वहाँ पे उसका बोर्ड लगा हुआ था। ये बिल्कुल टनल, ब्रिज के नीचे एक टनल है, टनल से निकलते हुए ही तो ये जो स्टेशन आ जाता है। ये 30 रुपये का टिकट मैंने लिया धर्मपुर से लेकर शिमला तक, और फिर मैं ट्रेन में चढ़ गया। अब देखो ये कोच का हाल देखो आप। तो इसमें वॉशरूम तो बना हुआ है, लेकिन वॉशरूम में घुसने की जगह नहीं है, इवन के पाँव रखने की जगह भी नहीं है। रास्ते में खड़ा होकर शूट करना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा जितना आपको दिखा सकता हूँ दिखा दूँ। ये टनल आ गई है, ये मत सोचना कि वीडियो बंद हो गया। टनल के अंदर अंधेरा है, तो बिल्कुल लोग लाइटें भी बंद करके शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बाहर देखो कितनी अच्छी पेड़ लगे हुए हैं चीड़ के। तो एक्चुअली जो शिमला का पहाड़ी मज़ा है वो तो ट्रेन में जाके ही आता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये जो ट्रेन है तकरीबन आप 5-6 घंटे में पहुंचाती है। 96 किलोमीटर 5-6 घंटे में लोग बोर हो जाते हैं, कई तो थक ही जाते हैं। तो अगर आप ट्रैवलिंग के पर्पस में इसमें थोड़ा सफ़र करना चाहते हो तो ऐसा करो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चले जाओ। तो वहाँ पे उतर के जो लोग इसमें पूरा सफ़र करते हैं ना वो थक जाते हैं। ये देखो इसमें करो, इधर गाड़ी जा रही है और उधर वो जो सामने पुल दिख रहा है ना उसके ऊपर से ये टर्न करके आएगी। तो ये देखो कितना स्टीप टर्न है इसका, इतने बड़े बड़े कर्व है कि आप पूरा इंजॉय करोगे। तो बिकॉज़ जब आप रोड में जाते हो ना तो रोड के ऊपर तो आपको सिर्फ कंक्रीट के मकान दिखेंगे, कंक्रीट के जंगल, और इसमें एक्चुअली जंगल दिखते हैं। ये देखो कितने नीचे गहरे खाइयाँ हैं। तो जो बरसाती नदियों उनके ऊपर ब्रिज बने हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि ब्लॉग बनाऊं, लेकिन ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं ना तो इनको मैंने थोड़ा बोला कि थोड़ा साइड में हो जाओ, लेकिन इन्होंने तो ऐसे बिहेव किया जैसे मैंने इनकी किडनी मांग ली हो। तो मैंने फिर सोचा यार पीछे ही रह जाता हूँ, क्या झगड़ा करना इनसे। पूरा रास्ता ये ऐसे खड़े रहे ना, ये स्पीड देखो इसको, ऐसे खड़े रहे रास्ते में जैसे वो अंगद जम गए थे ना रावण के दरबार में, इधर से टस से मस नहीं हुए। मैंने कोशिश भी की, लेकिन नीचे एक लेडीज़ बैठी हुई थी तो फिर मैं कर ही नहीं पाया व्लॉगिंग अच्छी तरह से। तो मैंने सोचा पहले इस व्लॉग को डालूं या ना डालूं। फिर मैंने सोचा जो अपना एक्सपीरियंस है ना उसको तो शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। अब अच्छा है बुरा है आप लोग कमेंट करना है कि इसको वीडियो को डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था। तो ये जो ट्रेनें हैं सुबह सुबह तो कालका से शिमला की तरफ चलती हैं, और शिमला से जब ये वापस आती है ना सुबह 10:55 पे एक ट्रेन है, फिर उसके बाद 2:15 पे है, फिर 3:50 पे है, फिर 4:50 पे है, फिर 5:45 पे और फिर 6:30 पे है। अब ये देखो रास्ते में ना इन्होंने ऐसे कई ग्रेडियंट्स बना रखे, अगर डाउन स्ट्रीम में जाते हुए इंजन की कोई ब्रेक में प्रॉब्लम आ जाए तो ये चढ़ाई पे उसको रोका जा सके। तो ये मैं फिर आपको बता रहा इस देखो ये जो शहर आ गया, इस ट्रेन के अंदर ये जो स्टेशन है ना, तो कई ट्रेनें तो कुछ स्टेशनों पे रुकती है, कोई किसी पे रुकती है, कोई किस पे। इसके लिए आपको उसकी वेबसाइट चेक करनी चाहिए, लेकिन जो स्टेशन है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कालका से शिमला की तरफ पहला स्टेशन आता है टकसाल, फिर गुम्मा, फिर कोटी, फिर सोनवारा, फिर धर्मपुर हिमाचल, फिर कुमारहट्टी, फिर बड़ोग से पहले बड़ी टनल आती है, फिर सोलन, फिर सलोगड़ा, फिर कंडाघाट, फिर शोगी, फिर तारा देवी, फिर जतोग और फिर समर हिल। उसके बाद शिमला स्टेशन आ जाता है। तो इस का जो किराया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरल अनरिज़र्व में इसका 50 रुपये किराया है। अगर आप रिज़र्व करवाते हो सेकंड सीटिंग में तो 75 रुपये किराया है। तो जो सीसी है उसका 265 रुपये, लेकिन एसी वगैरह नहीं है। तो इसकी कोचों में ना तो आपको पंखा मिलेगा, ना एसी मिलेगा, ना ही आपको क्या चार्जिंग पॉइंट है। ये देखो कर्व, एक और कर्व आपको दिखा रहा हूँ। बाकी किराया जो फर्स्ट क्लास का है वो किसी ट्रेन में 475 रुपये है, किसी में 790 रुपये भी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और एक ईवी किराया 945 रुपये, शायद कोई एग्जेक्टिव व्हीकल है, कार सी जाती है उसमें होगा। तो उसमें मैंने इतना कंफर्म नहीं है, बाकी आप उससे देख लेना। तो ये जो बाहर देखो इसमें बांस के पेड़ भी काफ़ी लगे हुए हैं। अब ये जो एक स्टेशन आया टकसाल, इसी को मैं कवर कर पाया। तो मैंने सोचा था इस टाइप से सारे स्टेशन आपको दिखा पाऊँ,
लेकिन पॉसिबल हो ही नहीं पाया ड्यू टू रश। और कुछ 2 भाई खिड़की में बैठे हुए थे, वो भी नहीं उठे। और एक ये जो भाई साहब खड़े हैं ना, इनका सिर दिख रहा है। तो ये तो बस अंगद की तरह जम गए और इधर उधर हुए। ये देखो ऐसे रास्ते में बैठे रहे, ये भाई साहब खड़े हुए हैं। तो क्या शूटिंग कर पाता, मैं तो बड़ी मुश्किल से एक पाँव पे ही खड़ा रहा, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो अगर आपने जाना है तो आप इस ट्रेन में रिज़र्वेशन करवा लेना, ये मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी आप देख लेना जैसा आपको सूट करे। अगर जनरल में जाना है तो उसमें किराया तो कम है, लेकिन बोगियाँ बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि आम लोगों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे, जनरल की बोगियाँ इसमें थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, या कोई ट्रेनें ऐसी लगा दी जाए जो जनरल में है। अब ये कालका हम पहुंच गए हैं। कालका पहुंचने के बाद फिर हमने दूसरी ट्रेन चेंज करके अपने घर वापस आ गए। तो ये देखो कालका का ये डीजल शेड है नैरो गेज का। तो इसमें जो इनके इंजन वगैरह है उनकी रिपेयर या मेंटेनेंस वगैरह करी जाती है। तो ये देखो एक मॉडल खड़ा हुआ है, आगे इंजन भी है। कुछ पुराने इंजन अभी कबाड़ में भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो आप को शायद दिखाई दे रहे होंगे। ये एक इन्होंने वैसे एज ए मॉडल खड़ा किया हुआ है। वो सामने शेड है, ये इंजन चले हुए हैं। बस ये इतना छोटा सा एक ब्लॉग है। आप लोगों ने ये मेरा ब्लॉग देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता नहीं ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एक बार और ट्राई करके ना आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा ब्लॉग अगर बनता है तो फिर मैं उसको डालूँगा। आप थोड़ा कमेंट करके बता देना कि मुझे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बाकी मेरी कोशिश मेरी यही है कि आम लोगों के लिए जो ट्रेन्स होती हैं ना, उसी के ब्लॉग में आप लोगों को डालूँ, जिससे कि आप सस्ता सफ़र अच्छी तरह से कर पाएँ। बाकी आप लोगों ने ये ब्लॉग देखने के लिए टाइम दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर भी आप मेरे ब्लॉग देखते रहा करो, और कुछ अगर प्रोग्रेस के लिए कमेंट करना चाहते हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो। बाकी ये ट्रेन की एक फ़ोटो है, वो आपके लिए मैंने शेयर की है। तो ये जो कालका का रेलवे स्टेशन है, ये शताब्दी दिल्ली वाली लगी हुई है, और ये फिर जो भिवानी वाली गाड़ी है, फिर हम इसमें बैठ गए।